पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तहियाणम तु भावाणम सब भावे उवएषणम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम वियाहियम। हमारी आत्मा अनंत अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रही है। आत्मा कब से भ्रमण में संलग्न हुई कि आदि बिंदु क्या है? तो आदि बिंदु कुछ नहीं, अनादि है। अनादि काल से कोई आदि है ही नहीं। जैसे कोई पूछे आकाश का प्रारंभ बिंदु कहाँ है, तो आकाश का कोई प्रारंभ स्थान नहीं, वो तो और है न छोर, अनंत पार, कोई पार नहीं है। इसी प्रकार यानी जैसे आकाश का प्रारंभ बिंदु नहीं, वैसे आत्मा के इस जन्म मरण की परंपरा का भी कोई प्रारंभ बिंदु नहीं होता है। तो अनंत काल से आत्मा भ्रमण कर रही है और आगे हमेशा ही भ्रमण करती रहेगी, यह बात सर्वत्र लागू नहीं होती। एक बात तो सर्वत्र लागू होती है कि आत्मा का जन्म मरण की परंपरा का आदि बिंदु नहीं, या यह बात सब जीवों के लिए लागू है। पर जन्म मरण की परंपरा का समापन का बिंदु क्या, वो भी है ही नहीं, यह बात सर्वत्र नियम रूप में लागू नहीं हो सकती। अभव्य जीवों के लिए तो यही नियम है कि उनके जन्म मरण के क्रम का न कोई आदि बिंदु है और न कोई अंत बिंदु है। हमेशा भ्रमण ही उनकी आत्मा करेगी। किंतु जो मोक्षगामी भव्य जीव हैं, उनके प्रारंभ बिंदु तो नहीं है, परंतु जन्म मरण की परंपरा का समापन का समय आ जाता है। यह जो यात्रा है जन्म मरण की अनादिकालीन, इस यात्रा में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है सम्यक्त्व और दूसरा है चारित्र। ये दो महान रत्न हैं। सम्यक्त्व के लिए एक संस्कृत का श्लोक आता है, सम्यक्त्व रत्नान्न परम हि रत्नम सम्यक्त्व मित्रान्न परम हि मित्रम सम्यक्त्व बंधोर्न परो हि बंधुः सम्यक्त्व लाभान्न परो हि लाभः। कि सम्यक्त्व के समान कोई रत्न नहीं, सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं है, सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं। और दुनिया में मित्र भी मिलते हैं, पर सम्यक्त्व से बड़ा कोई मित्र भी नहीं होता है। भाई होते हैं, सगे भाई भी होते हैं, कजिन आदि भी होते हैं, तो सम्यक्त्व से बड़ा कोई भाई नहीं, सबसे बड़ा भाई सम्यक्त्व है। दुनिया में लाभ कमाई की बात चलती है,
तो सम्यक्त्व प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि चारित्र की भी एक आधार भूमि सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता, चारित्र के बिना सम्यक्त्व तो हो सकता है, पर सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता। नत्थि चरितम सम्मत विहूणम, सम्यक्त्व विहीन चारित्र नहीं हो सकता। तो सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व की प्राप्ति इस जीव की अनंत काल की यात्रा में जब हो जाती है, वो बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। दृष्टिकोण सम्यक, मैं कौन हूं। हालांकि साक्षात्कार तो बहुत आगे की बात है, हम एक समझ के द्वारा, एक ग्रहण के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा कुछ जानने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं कौन हूं। तो ये मैं हूं कौन, तो इसका उत्तर है मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, जीव हूं मैं। तो मैं जीव हूं, तो ये बाल हैं, क्या ये भी जीव हैं? ये नख का अग्रभाग, ये भी जीव है? नहीं, ये जीव नहीं है। बाल को तो काटते हैं, दर्द कहाँ होता है, तो बाल जीव नहीं है, ये नख के भाग आगे का जीव नहीं है। तो ये शरीर है, क्या यह जीव ही है क्या? यह शरीर भी पुद्गल है, शरीर और आत्मा का योग है, मिश्रण है, पर शरीर अपने आप में पुद्गल है। आदमी महाप्रयाण को प्राप्त हो गया, अब पार्थिव देह पड़ी है, वो जीव नहीं है, जीव तो निकल गया, हंसा निकल गया काया, जीव तो निकल गया, तो शरीर भी जीव नहीं है। तो मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला, पर आखिर सोना सोना। जैसे मिट्टी और सोना मिले हुए हैं, परंतु मिट्टी का अस्तित्व अलग है, गोल्ड सोने का अस्तित्व अलग है। इसी प्रकार आत्मा अलग है और शरीर अलग है, साथ में हैं पर हैं अलग अलग। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह भेद विज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, जीव हूं, यह शरीर भी आत्मा नहीं, अजीव है। शरीर अजीव है, अपने आप में पुद्गल है। तो प्रश्न होता है कि मैं आत्मा हूं, यह मेरे साथ क्यों हो गया? मैं तो आत्मा हूं, शरीर अजीब है, यह मेरे साथ साथ क्यों रहता है? मेरे साथ क्यों हो गया? यह क्यों मेरा साथ यह कर रहा है? इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर है बंध। ऐसा कर्मों का बंध मेरा किया हुआ है, जीव का ही किया हुआ है। उस बंध के कारण से यह शरीर का संबंध मेरे साथ हो गया, शरीर मेरे साथ रह रहा है। तो
तो बंध कारण है इस शरीर के साथ संबंध का। तो प्रश्न है, यह बंध किस रूप में है? कभी बंध दो रूपों में होता है, पुण्य के रूप में और पाप के रूप में। तो यह पुण्यात्मक बंध भी होता है और पापात्मक बंध भी होता है। पुण्य का बंध है, उसका उदय है, पुण्य का शरीर भी बढ़िया मिल सकेगा, शरीर स्वस्थ रह सकेगा, साउंड बॉडी, अच्छा मजबूत शरीर है। पाप का योग हो गया, शरीर में बीमारियां, कमजोरी, कि 5 किलोमीटर भी पैदल चलना हो वह भी मुश्किल है। शरीर की साता योग ठीक है तो 15 किलोमीटर भी चल लो, खास कोई थकान नहीं है। तो यह पुण्य और पाप के रूप में बंध है। इस बंध के कारण से जीव का इस अजीब शरीर के साथ संबंध हुआ है। तो अगला प्रश्न होता है, ये जो पुण्य पाप के रूप में बंध है वो क्यों होता है? तो इसका उत्तर है आश्रव। एक आश्रव नाम का तत्व है, वो कर्मों का आकर्षण करता है, कर्मों पुद्गलों को खींचता है और वह आश्रव कर्मों का बंध कराता है। आश्रवो भव हेतु स्यात्। यह संसार का जन्म मरण का, शरीर धारण का जो हेतु है, कारण है, वह है आश्रव। तो कर्मों का आगमन इस आश्रव के मार्ग से होता है। तो प्रश्न उठता है, यह बंध पुण्य पाप के रूप में है और बंध के कारण से शरीर का संबंध है और बंध आश्रव से होता है, तो कोई उपाय है क्या कि आश्रव न रहे? ऐसा कोई तत्व है क्या आश्रव न रहे? वो तत्व है, वह है संबर। संबरो मोक्ष कारणम। आश्रव निरोध है, संबर है। आश्रव को रोक दिया जाए, कर्मों के आगमन का मार्ग बंद हो जाए। वर्षा होती है, आपके घरों में कुंड है तो ऊपर छत से पानी कुंड में भी आ जाता है। ऊपर छत में जाकर के उस नाले को बंद कर दिया, अब कुंड में पानी नहीं आएगा। तो इसी प्रकार कर्मों के आगमन के मार्ग को रोक दिया जाए, वो रोकना संबर हो गया। फिर यह कर्मों का आगमन नहीं होगा, आगमन नहीं होगा तो बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो यह इस शरीर के साथ संबंध की परंपरा को बंद होने का मौका मिलेगा। तो अगला प्रश्न है कि ठीक है, हम आश्रव को रोक देंगे, कर्म नए नहीं आएंगे, पर पहले जो बंध पहले से हो गया हुआ है उसको कैसे तोड़ा जाए? उसका कोई उपाय है क्या? तो उसका भी उपाय है, वह है निर्जरा तत्व, तपस्या। तप के द्वारा, शुभ योग के द्वारा शुभ परिणाम, यानी निर्जरा के संदर्भ में यह कर्म टूटने की बात है। पूर्वार्जित कर्म बंध है, तपस्या के द्वारा उसको तोड़ा जा सकता है, उस बंध को समाप्त किया जा सकता है। तो भी ठीक है, तपस्या करें तो शोधन हो जाए। तपस्या भी कितनी होती है, जगह जगह चतुर्मास में तो कितनी तपस्या, अभी अक्षय तृतीया निकट आ रही है और कितने कितने लोग, जैसी सूचना जानकारी मिलती है, वर्षीय तप में संलग्न है। कम उम्र के लोग भी वर्षीय तप में लगे हुए हैं। तो तपस्या है, और यह तपस्या उपवास आदि वर्षीय तप भी तपस्या है। यह स्वाध्याय करना, निर्वद्य सेवा करना आदि आदि ध्यान है। अनेक रूपों में तपस्या तप किया जा सकता है। उन कर्मों को, बंध को तोड़ा जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो भी संबर कर लेंगे तो नए सिरे से कर्म नहीं बंधेंगे, और निर्जरा तप के द्वारा पुराने कर्मों को तोड़ दिया जाएगा। तो सारे कर्म नए तो बंधेंगे नहीं, अगर संबर है, पुराने सारे खत्म हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो ये आत्मा शरीर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी, मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाएगी।
तो यह सम्यक दृष्टिकोण, यह तत्वबोध और तत्वों के प्रति श्रद्धान के रूप में सही दृष्टिकोण हमारी इस आत्मा की यात्रा में, इस दुनिया में यथार्थ जो है उसको जान लेना, उसको जानने का प्रयास करना। अब स्थिति यह है कि हम तो एक सीमित ज्ञान वाले लोग हैं, हम कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं, हम तो सीमित ज्ञान वाले हैं। यह सारा जो तत्वबोध है इतना ज्ञान का, आखिर वो आया कहाँ से, बताया किसने? इस तत्वबोध के अधिकृत प्रवक्ता प्रवचनकार कौन है? तो इसका जैन दर्शन के संदर्भ में उत्तर है, इस सारे ज्ञान के तत्वबोध के अधिकृत प्रवक्ता तीर्थंकर होते हैं, अरहत तीर्थंकर हैं, वे हमारे देव हैं। अरहंतो मह देवो, अरहत मेरे देव हैं। तो तीर्थंकर से बड़ा कोई दुनिया में ज्ञानी नहीं है। और तीर्थंकर प्रवचनकार, अधिकृत प्रवक्ता, अध्यात्म के अधिकृत प्रवक्ता तीर्थंकर हैं। तो कि तीर्थंकर हैं तो वो हैं कहाँ भी? यहाँ तो अनुपलब्ध हैं, महाविद्य में मान लो हैं, पर इस हमारी भरतक क्षेत्र की एरिया में तो है नहीं भी। तीर्थंकर इतने ज्ञानी हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं, वीतराग हैं, घन घाटी 4 कर्मों से उनकी आत्मा मुक्त है, उनके दर्शन करें तो कैसे करें? भी दर्शन तो अभी यहाँ तो मुश्किल है। अब सिमंदर स्वामी आदि तीर्थंकर हैं महाविद्य में, जैसा बताया गया है, वहाँ जा पाना मुश्किल है। कैसे वहाँ जाएं? इतनी हवाई जहाज, प्लेन की यात्राएं हो रही है, लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। पर वो कह, ऐसी कोई प्लेन है क्या कि महाविद्य तक पहुँचा दे? ऐसी प्लेन कोई सुनी नहीं, जानी नहीं कि महाविद्य तक पहुँचा दे। कोई ऐसी स्थिति वर्तमान में चालू तो नहीं है। कोई आपवादिक रूप में कोई दिव्य शक्ति के द्वारा कुछ हो जाए तो अलग बात है, बाकी सामान्यतया वो तो संभव नहीं है। तो भी वो अधिकृत प्रवक्ता तीर्थंकर तो अभी उनके दर्शन तो मान लें, असंभव जैसे ही मान लें, तो उनकी जगह पीछे कोई है क्या? भी पीछे तो आचार्य हैं, तीर्थंकरों के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंट करने वाले, तीर्थंकर के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में तो आचार्य हैं। तो भी आचार्य हैं तो वे तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर की अनुपस्थिति में वे तीर्थंकर हों तो भी मान ले, नहीं हैं तो विशेषतया उनके प्रतिनिधि आचार्य हैं। प्रतिनिधि आप प्रथम पद का, आरन पार गुणारो, प्रतिनिधि आप प्रथम पद, आरन पार गुणारो, करुण पुकार सुनो सानुग्रह, करुण पुकार सुनो सानुग्रह, तुलसी पार उतारो, धर्माचार जय मुझ मैं लीनो शरण तुम्हारा है, और न कोई चारो, धर्माचार जय मुझ
आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं, तो कि आचार्य हैं और साधु साध्वियाँ भी हैं, निर्ग्रंथ हैं, वे गुरु होते हैं। तो यह जो सारा ज्ञान है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निजरा बंध मुक्त, ये क्या है? यह तत्व है, यह तत्व है। इसका बोध करना, श्रद्धा रखना एक सम्यक्त्व का एक व्यावहारिक एक मापदंड है। तो आदमी का दृष्टिकोण सम्यक हो, सम्यक्त्व प्राप्त हो, और यह आस्था, यथार्थ के प्रति आस्था, तमेव सत्यम निसंकम जंग जिणे हिम पवेयम, कि भी मैं तो कोई सर्वज्ञ हूं नहीं, पर जो सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, उनके द्वारा जो प्रवेदित है वह निसंक है, सत्य है। यह मेरी आस्था है कि मेरी समझ में अंतर हो सकता है, मेरी धारणा में कई अंतर हो सकता है, पर केवल ज्ञानी जो बताएंगे, जो उनके ज्ञान में है, जिसको वो सत्य बता रहे हैं, वो वास्तव में सत्य है। क्योंकि केवल ज्ञानी कभी मृषावाद नहीं करते, वो झूठ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि केवल ज्ञानी के राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो झूठ नहीं बोल पाते। कि राग द्वेष तो नहीं है, पर भूल में कोई बात गलत कह दें तो वो भूल भी नहीं करते। वो इतने अप्रमत्त हैं, इतने जागरूक हैं कि विस्मृति बस भी कोई गलत बात के यह संभव नहीं लगता। इसलिए जिनेश्वरों की बात, जिनों वीतरागों केवलियों की जो बात है वो यथार्थ है। तो यह आस्था कि जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है। और इसके साथ मेरी कसाय मंदता रहे, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये मेरे प्रतनु पड़े, कमजोर पड़े, अनंतानुबंधी कसाय विलीन हो जाए कम से कम। साधु के तो और भी आगे चाहिए, श्रावक के भी और आगे अप्रत्याख्यानी कसाय का भी क्षयोक्षम चाहिए, साधु के प्रत्याख्यानी कसाय चतुष्क का भी क्षयोक्षम चाहिए। तो यह सम्यक्त्व है, उसमें कसाय मंदता की भी आवश्यकता है। और फिर साथ में तत्वबोध का प्रयास, यथार्थ के प्रति श्रद्धा, कसाय की मंदता और तत्वबोध का प्रयास, ये तीन आयाम हमारे सम्यक्त्व को संपोषण देने वाले, पुष्ट रखने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में सम्यक्त्व रहे और फिर चारित्र की भी साधना आगे बढ़े, तो यूं करके हम मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।